गई शांति। जो भी आगे बढ़ेगा बचेगा नहीं। हमारी सेना ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है। कहीं भीमिया को यह आभास तो नहीं हो गया कि हम उसे मूर्ख बना रहे हैं? नहीं नहीं, ये संभव नहीं। भीमिया, कुछ ही समय में हमारी सेना तुम पर हमला कर देगी। तुम हमें रोक नहीं सकते। अवश्य रोकेंगे, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो हम तुम्हें कभी नहीं करने देंगे। सयाद्री हमारी माँ है भीमिया, और तुम उसी की गोद उजाड़ रहे हो, और वो भी बाहर से कुछ आई अबलों के इशारे पर। धिक्कार है तुम पर। शिवाजी हमें मूर्ख बना रहा है। हमारी अंतिम चेतावनी है, लौट जाओ। बहुत हो चुका तेरा खेल शिवाजी, ये सब तुम्हारी चाल है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब भी विश्वास नहीं हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, हमारी बात सुनो। हम सब एक हैं, एक ही माँ के बेटे हैं हम, जिनके विरुद्ध हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए, वो ही हमें आपस में लड़वा रहे हैं। अपने असली शत्रु को पहचानो भीमिया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है, और उसका सबूत भी है हमारे पास। हमारी बात समझने का प्रयत्न। हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी बात समझने की। आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना शिवाजी, ये भीमिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
फतेह बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी नहीं। आप लोग किसी काबिल नहीं हैं। शिवाजी, अब हमें तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, जो बहुत दर्दनाक होगा। शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की। मातोश्री की, 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 मातोश्री की। शिवबा, स्वराज की ओर ये आपकी पहली जीत है। हमें आप पर गर्व है बेटा। शिवाजी राजे बोलता की, शिवाजी राजे बोलता की, शिवाजी राजे बोलता की। देखा आप सब लोगों ने, हम थोड़े से लोगों से डरकर पुण्य पालेकर वापस चले गए। यदि हम सब संगठित होते तो उन अत्याचारी अपनों को यहां से ही नहीं अपने देश से भगा सकते थे। माला माफ करो राजे, हमने आप पर विश्वास नहीं किया। हाँ राजे, हमें आप पर विश्वास करना चाहिए। आप सब लोग अपने गहने उठा लीजिए। हमने आप सबकी रक्षा का जो वचन दिया था, भगवान की कृपा और माँ साहिब के आशीर्वाद से उसे पूरा किया है। जाइए, अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिए। नहीं पुजारी जी, हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे बोलता की, शिवाजी राजे बोलता की, शिवाजी राजे बोलता की, शिवाजी राजे बोलता की। याद है आपको क्या करना है? हाँ, अच्छी तरह से याद है। चलो चलो हमारे साथ। कृष्ण जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे आदमियों को अपने साथ ले जा रहे हो। भीमिया को किसी भी कीमत पर मालूम नहीं होना चाहिए कि आप हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं रेम्या, हम भूल गए थे। राजे, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। नहीं बाबा, हमने अपना धर्म निभाया है, ये तो हमारा कर्तव्य था। बस एक बार आप सब भी तय कर लें कि अत्याचार नहीं सहेंगे, तो सौगंध है हमें धरती माँ की, हम किसी को इस धरती पर अत्याचार नहीं करने देंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है राजे। अब हमारी सहयात्री फिर से बच जाएगी राजे। हाँ राजे, अब हमें कोई डर नहीं है। अब हमें कोई डर नहीं। शिवबा, आज तक सह्याद्री के हर गांव में औरतों की सिर्फ चीखें सुनाई देती थी, परंतु आज हमने इन लोगों को हंसते खिलखिलाते देखा है। आज के बाद सह्याद्री के हर घर में खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। राजे, हमें आपसे कुछ बात करनी। माँ साहब, मातोश्री, आपसे एक विनती है। यदि इस अवसर पर आपका पूरा परिवार हमारे गांव आ जाता तो ये गांव धन्य हो जाता। परंतु पुजारी जी। हाँ हाँ मातोश्री, ये हम सबकी हार्दिक प्रार्थना है। हम आपकी भावनाओं का मान रखेंगे,
सोमाजी काका, सोयरा भाई और सई भाई का यहाँ तक आने का प्रबंध कीजिए। अभी इसे यहीं रखो। यदि इसे छोड़ दिया तो ये भीमिया को सूचित कर देगा कि हमारी कोई सेना है ही नहीं। कल विवाह संपन्न होने तक ये हमारा अतिथि बनकर रहेगा। बाला, इनका खूब ख्याल रखना, समझे ना? क्या बात है शिल्पा? माँ साहिब, यहाँ विवाह की चहल पहल है। हमें आभास हो रहा है कि भीमिया किसी भी समय हमला कर सकता है। बाजी काका। जी राजे। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दीजिए। वो हर ओर चौकन्नी नजर रखें। बाजी काका, हमारे बाकी के सैनिकों को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? मातोश्री, वो पहुंचने ही वाले होंगे। ध्यान रहे काका, गांव वालों को इस खतरे का आभास भी नहीं होना चाहिए। खंडोबा का आशीर्वाद है, आप सब लोग सुरक्षित वापस आ गए। नहीं तो उनकी इतनी बड़ी सेना के सामने से जीवित वापस आना असंभव ही था। यही तो आश्चर्य की बात है। शिवाजी ने हम सब पुंड पालेकरों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु उन्होंने हमें जिंदा कैसे छोड़ दिया? हाँ, उसने तो ये भी कहा था कि हमें एक साथ मिलकर आदिल शाह से लड़ना चाहिए। हाँ, बात तो वो ठीक ही कह रहा था। हमारा असली शत्रु आदिल शाह ही है।